इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। सूबे में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने अपनी अपनी कमर कस ली है। जीत को पुख्ता करने के लिए दोनों पार्टियां अपनी खास रणनीति तय करने में जुटी हैं। उपचुनाव से पहले दोनों पार्टी काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। मजबूत विपक्ष का दावा करने वाली कांग्रेस भी उपचुनाव में कोई भी रिस्क लेने के लिए मूड में नजर नहीं आ रही। लगातार पार्टी में टिकट चयन को लेकर मंथन हो रहा है कि किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए जो टक्कर दे सके। अब तो कांग्रेस ने सर्वे का हवाला देकर सभी सीटें जीतने का दावा भी कर दिया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी एक एक करके सभी सिंधिया समर्थक 22 पूर्व विधायकों का सर्वे करा रही है, जिसमें सभी की रिपोर्ट खराब मिली है। लिहाजा उसे जनता चुनाव में हराकर जवाब देगी और उनकी हार तय है। इधर बीजेपी ने भी एक खास रणनीति के जरिए अपनी जीत का दावा किया। जो धोखेबाज विधायक हैं, बिके हुए विधायक हैं, जो वोट के अपमान करते हुए जनप्रतिनिधि हैं, इनको जनता वोट क्यों दे? सबके सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं। नेचुरल है नेगेटिव आएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी पे दबाव है कि हम हारेंगे तो भी हमें ही लड़ाओ, तो नेचुरल है निर्णय उनको लेना है। हमारा लक्ष्य अभी कोविड से निपटना है। हमारा लक्ष्य किसान की, गरीब की, मजदूर की मदद करना है। चुनाव एजेंडा नहीं है। जिस दिन इलेक्शन होगा 24 के 24 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारेंगे। स्वाभाविक रूप से प्रत्याशी वही होंगे जिन्होंने इस्तीफा दिया। जब इस तरह का कोई परिदृश्य होता है, और मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहला बार परिदृश्य बना है, और मुझे लगता है कि सब लोग मिलकर, आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से नई सरकार बनी है, और सरकार बनने के बाद किसी भी तरह से हमको जनता की भलाई करना है और आने वाले समय में सारी उपचुनाव की सीटें जीतना है, और हम लोग सारे चुनाव जीतेंगे। गौरतलब है कि किसके खाते में कितनी सीटें आएंगी ये कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है इसका खुलासा उपचुनाव के नतीजे के बाद हो पाएगा, और यह तय हो सकेगा कि सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा। न्यूज डेस्क, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है चुनाव में वार कौन कितना तैयार। एजेंडा में आगे बात करेंगे, उससे पहले देख लेते एजेंडे के 4 पॉइंट। उपचुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस की जीत के दावे में कितना दम। जीत के दावों के बीच भाजपा ने क्यों कराया सिंधिया समर्थकों का सर्वे? क्या बीजेपी कांग्रेस के दावे सिर्फ चुनावी स्टंट? दावों के बीच जनता को लुभाने सियासी दलों की क्या है रणनीति? तो इन्हीं 4 बिंदुओं के साथ मैं आपके साथ हूं एजेंडा में, और आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में अब चुनाव की आहट दिखने लगी है। जैसे जैसे कोरोना का संकट थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन आंकड़े ये बता रहे कोरोना का भी कि आने वाले दिनों में चिंता और बढ़ सकती। पर अब चिंता चुनाव की है, उपचुनाव की है, और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर प्रशांत किशोर पर दांव लगाने की तैयारी है। लेकिन प्रशांत किशोर एक बार खटिया खड़ी कर चुके, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव। लेकिन कांग्रेस को कहीं लग रहा है कि जैसा केजरीवाल के लिए कमाल कर दिया, शायद वैसा ही कुछ कर पाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की लगातार बैठकें चल रही है, और बैठकों के बाद अब इस बात पर मंथन चल रहा है, क्योंकि ऐसी खबर है कि एक अंदरूनी सर्वे कराया गया, और सर्वे में जो लोग डबल से चुनाव, यानी जो पहले कांग्रेस के पंजे पर चुनाव लड़े अब कमल से चुनाव लड़ते हैं, तो स्थितियां शायद उतनी अच्छी ना हो जैसी पहले रही थी। तो ये चिंता भी है। तो दोनों ही दल किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या है तैयारी, आज यही हमारा मुद्दा है। मैं आपको अपने मेहमानों से परिचय कराता हूं। मेरे साथ रहेंगे अनिल फिरोजिया, जो कि सांसद है उज्जैन से भारतीय जनता पार्टी के। अनिल जी, आपका स्वागत है। साथ ही सुनील सराफ, कांग्रेस के विधायक हैं। सुनील जी, आपका भी स्वागत है। और दूसरे सुनील श्रीवास्तव, हमारे एडिटर इन चीफ, मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद रहेंगे। सुनील जी, आपका भी स्वागत।
तो सबसे पहले कांग्रेस, चूंकि ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर के नाम पर एक बार दांव लगाने की तैयारी है, और प्रशांत किशोर को हमने देखा है, सुनील जी क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर के मार्फत जी नैया पार हो जाएगी? देखिए, किसी के मार्फत नैया पार होगी, नैया पार होगी सिर्फ हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं के मार्फत। प्रशांत किशोर जी या अन्य जो भी सहयोगी हैं वो एक प्लानिंग करेंगे, क्योंकि किसी भी चुनाव में जी कहिए, आपकी आवाज आ रही है। क्षेत्र में फील्ड में काम के साथ साथ उसकी प्लानिंग, रूपरेखा, कागजी कार्यवाही, टेबल वर्क भी बहुत जरूरी होता है। प्रचार प्रसार सामग्री, प्रचार प्रसार मटेरियल, प्रचार का तौर तरीका क्या होगा, इसकी प्लानिंग के लिए प्रशांत किशोर जी हैं और अन्य भी हमारे अनुभवी नेता हैं। जी 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 करता हम सब लोग जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए लौटेंगे। और सुनील सर, आपका यही कहना है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। अनिल फिरोजिया मेरे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस इस तैयारी में है कि कहां भारतीय जनता पार्टी से कौन रूठ जाए जिसे हम मना ले और हमारा काम बन जाए। बीजेपी की क्या तैयारी है उपचुनाव को लेकर? क्योंकि सर्वे ये बता रहा है, जो अंदरूनी जानकारी आ रही है कि सर्वे के मुताबिक जिन्हें आप टिकट देने जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड ठीक नहीं रहने वाला। एक मिनट में बंद कर। क्या हुआ? चलिए अनिल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ जी, अनिल जी। हाँ बिल्कुल आ रही है। नमस्कार जी जी नमस्कार। अनिल जी, सवाल ये है कि कांग्रेस तो प्रशांत किशोर से अपना दांव लगाने की तैयारी में है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या तैयारियां है? सर्वे ऐसा बता रहा है कि जिन लोगों को आप चुनाव लड़ाने वाले हैं, हो सकता है कि आने वाले चुनाव में उनकी स्थितियां बेहतर ना हो। मनोज जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि मैं अभी जीतू पटवारी जी को भी सुन रहा था। हेलो जी जी, कहिए आप। जीतू पटवारी जी को भी सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करा रही है, लेकिन अभी पूरे देश में लॉकडाउन है। पूरे देश बोलते रहिए, आप सुन ये रहे हैं। सर्वे किससे करवाया ये तो मालूम पड़े। जनता जनार्दन सब तो लॉकडाउन में अंदर है। फिर सर्वे कैसे हुआ ये तो मालूम पड़े। जीतू पटवारी जी तो हवा में ही बात कर रहे हैं कि ये हार रहे वो हार रहे, तो सर्वे कैसे हुआ? मतलब भाई जनता से ही तो सर्वे होगा, किसान से, मजदूर से, छात्र से, कर्मचारियों से, किसान से। जी, तो ये सर्वे किससे हुआ? चलिए पूछ लेंगे कि सर्वे क्या है। हाँ जी, सर्वे का आधार क्या है ये भी समझेंगे। सुनील जी, दिखाई दे रहा है कुछ तकनीकी खामियां आती रहती, चलता रहता, चूंकि दौर कोरोना का है और संकट हर जगह कोरोना का कैसे रिपोर्ट आ गई? बात पूरी कर लीजिए अपनी। ठीक है। हाँ, मैं यही पूछ रहा था कि जब वही जनता जनार्दन माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन करा, आग्रह करा सबसे कि भाई लॉकडाउन में घर पे रहें, घर से ना निकले, इसकी चेन को तोड़ना है। और वास्तव में जनता जनार्दन का बहुत धन्यवाद जो घर पे रहे और लॉकडाउन का समर्थन करा। कोई भी घर से बहुत ही अत्यंत आवश्यक हो वही निकला, बाकी सब घर पे रहे। अब ये विषय आया कि भाई सर्वे हो गया और सर्वे में ये सीट हार रहे हैं। जीतू पटवारी जी कह रहे थे कि 24 सीट हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कांग्रेस में आए लोग हार रहे हैं। तो भाई सर्वे किससे हुआ? छात्र अंदर थे, युवा अंदर थे, कर्मचारी सब लॉकडाउन में थे, अधिकारी हो या किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग का आदमी जो भी है वो सब घर के अंदर लॉकडाउन में था। तो फिर सर्वे कहाँ हुआ और कहाँ से रिजल्ट आ गया कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है? रहा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का, अभी चुनाव
की घोषणा होने वाली है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण अभी इस विषय पे कोई चर्चा नहीं हो रही। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि लोगों की, मनुष्य की, सब जनता की रक्षा करना, इस कोरोना वायरस की चेन को तोड़ के और सबको जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए और इस चेन को हम तोड़ के चलिए चैन को तोड़िएगा, लेकिन अगली चैन कैसे जुड़ेगी उपचुनाव की, यही बड़ा संकट भी आने वाले दिनों में दिखाई देने वाला सुनील जी। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, भले अनिल जी कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी के अंदर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी दिन भर देख रहे थे कई नेता बीजेपी दफ्तर में पहुंचे और जब बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि हम तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अंदरूनी तरीके से कांग्रेस भी प्रशांत किशोर का इस्तेमाल करने वाली। एक बार आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में खटिया खड़ी की थी, ये वही प्रशांत किशोर थे। अब क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि प्रशांत किशोर कोई ऐसा तो है नहीं कि जादू की छड़ी घुमाएंगे और वोट कांग्रेस की झोली में आ जाएंगे। प्रशांत किशोर रणनीति बना सकते हैं, जिस प्रकार से सुनील सराफ ने कहा कि वो रणनीति बना सकते हैं, लेकिन उसमें कार्यकर्ता और इनके नेता उस रणनीति को कितने कारगर तरीके से अमली जामा पहना सकते हैं, जमीन पर ला सकते हैं, रिजल्ट उस पर यहां पर निर्भर करेंगे। दूसरी ओर जिस प्रकार से अनिल फिरोजिया जी कह रहे कि जो जीतू पटवारी सर्वे की बात कर रहे थे, तो शायद अनिल जी जहन में नहीं रहा होगा, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, सदस्यता मिस कॉल से कर लेती है, तो शायद सर्वे भी मोबाइल के जरिए हो गए हों। ये पार्टी का हालांकि आंतरिक वो मुद्दा है, लेकिन फिर भी शायद मोबाइल के जरिए हुए हों ऐसा माना जा सकता है। लेकिन अब अगर हम बात करें मनोज जी, जिस प्रकार से उपचुनावों को लेकर तैयारियों की बात हो रही है, प्रशांत किशोर भले ही मध्य प्रदेश आए, क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार भी गए, उत्तर प्रदेश भी गए, दिल्ली भी गए और तमाम राज्यों में उनने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन आशातीत सफलता प्रशांत किशोर को कुछ जगहों पे नहीं मिली, उल्टा पासा पड़ा है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस प्रकार से उम्मीद थी कि एक खटिया सभा जो करा रहे थे राहुल गांधी की, उस दौरान हमने देखा कि वो प्रोग्राम कितना फेल हुआ है और उसके बाद रिजल्ट ने प्रशांत किशोर की जो छवि थी दिल्ली चुनाव के बाद, उसमें कहीं ना कहीं बट्टा लगाया। अब मध्य प्रदेश की जो 24 उपचुनाव हैं, वहां पर प्रशांत किशोर इतना बड़ा फैक्टर नहीं होंगे जितना बड़ा फैक्टर बीएसपी है। बीएसपी 24 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है और मनोज जी दोनों ही दलों के लिए चिंता है। बीएसपी चिंताजनक इसलिए हो जाती है कि मान लीजिए अगर बीजेपी के नाराज असंतुष्ट पूर्व विधायक बीएसपी से चुनाव लड़ जाते हैं तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी रहेगी, और अगर ऐसी ही स्थिति कांग्रेस के साथ रही तो कांग्रेस के लिए तो दोहरे खतरे की बात है, क्योंकि एक तो सिंधिया समर्थक उनसे छूटकर चले गए हैं और अगर अब नाराज कोई असंतुष्ट वहां पर कांग्रेसी खड़ा हो जाता है तो दोहरी तरफ से मार रहेगी यहां पर कांग्रेस। बिल्कुल, तो पार्टियों को जरूर सोचना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर के भरोसे कितनी नैया पार होगी, या फिर सर्वे जो बात हो रही है, जीतू पटवारी जो दावा कर रहे हैं, वो कितने सही हैं, ये दोनों ही पार्टी बता सकती है। बिल्कुल, और ये जो चुनाव है ये बड़ा अलग चुनाव है, क्योंकि ये पहली दफा होगा जब 22 लोग कांग्रेस को छोड़ते हैं और बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और अब बीजेपी के चिन्ह पर वो चुनाव मैदान में जाएंगे। सुनील सराफ जी, सर्वे कहां करा लिया? जी सुनील जी, अनिल फिरोजिया ये पूछ रहे थे कि सर्वे कहां करा लिया। जी जी, आ रही आवाज? जी आ रही, मुझे आवाज आ रही है। देखिए जी, सर्वे पहली बात तो ये है कि सुनील जी मैं आपके पास लौट रहा हूं, सुनील जी मैं आपके पास लौट रहा हूं, एक व्यावसायिक ब्रेक भी लेना पड़ेगा, ब्रेक में लौटने के बाद फिर आपसे बात करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे तो एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग, कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056।
उपचुनाव का बार कौन कितना तैयार, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए, सुनील जी जुड़े हैं, सुनील प्लस सुनील, और साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल फिरोजिया। सुनील सराफ जी, सवाल यही है कि अनिल फिरोजिया ये आपसे पूछ रहे थे कि सर्वे का क्या होगा, लेकिन दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी भी मन बना रही है कि सभी 24 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिया जाए, तो गणित तो सभी का बिगड़ना है। जी देखिए, इस बार के चुनाव, ये 24 सीट का जो चुनाव होगा मनोज जी, यह ऐतिहासिक होगा। इसमें कहीं कोई गणित नहीं बिगड़ना है। इस बार जनता ने जनादेश दिया था कांग्रेस पार्टी को, कमलनाथ जी को। खरीद फरोख्त करके छल कपट से सरकार गिराई गई है। जनता भगवान होती है प्रजातंत्र में, हम तो उस भगवान के पास न्याय मांगने जाने वाले हैं जी। और वो जनता रूपी भगवान ये मन बना चुकी है कि इस तरह से छल कपट करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 24 सीट के चुनाव में एक तरफा कांग्रेस की जीत होगी, भारी बहुमत से, भारी वोटों से कांग्रेस की जीत। कुछ बता पाएंगे कैसे? मैंने बताया ना, एक तो ये जितने भगोड़े हैं, जनता सीधे सवाल कर रही है। मैं बहुत करीब से इसलिए देख रहा हूं कि मैं जहां बैठा हूं, मेरा घर जहां है, यहां से 2 किलोमीटर बाद अनूपपुर विधानसभा है मेरे बगल में। एक भगोड़े वहां से भी गए हैं, तो मैं वहां के लोगों से मैं लगातार संपर्क में हूं, वहां की आम जनता से लगातार संपर्क में हूं। आज जब इस मुसीबत का पल है, 2-2.5 महीने से क्षेत्र की जनता, गरीब लोग भूखों मर रहे हैं, तब वो भगोड़े भोपाल में बैठे अपने मंत्री बनने का जुगाड़ देख रहे हैं। जब यहां हम लोग सड़क रोड उतर करके गरीबों का खाना और सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, शासन प्रशासन सब चीजों का देख रहे हैं, तो इनकी क्या दुर्दशा होनी है वो दिख रही है। लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हैं, जो आपके बाजू वाले, उनको तो आपने ही मंत्री नहीं बनाया, इसीलिए तो चले गए वो। भैया, कोई ऐसा गारंटी थोड़ी रहती है कि हर विधायक को मंत्री बनाया जाए। मंत्री बनाना पार्टी का और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, तो वो तय करते हैं किसको मंत्री बनाना है, नहीं बनाना है। ये क्या बात हुई कि अगर 150 विधायक हैं तो सब कहते हैं हमें मंत्री बनाया जाए, नहीं तो हम पार्टी छोड़ के भाग जाएंगे। 2 महीना हो गया भाजपा की सरकार बने, क्यों नहीं बन जा रहे हैं मंत्री? बन जाए मंत्री, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री बन के आए। हाँ, मंत्री बनकर आए तो हमारा काम आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलिए अनिल फिरोजिया जी, आपसे भी यही सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में आने की तैयारी कर रही है, 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, गणित आपका भी बिगड़ेगा, और ये वही क्षेत्र है, वही माफ करिएगा, वही चंबल ग्वालियर है जहां पिछली दफा क्या हुआ था, एक जरा सा शिवराज जी के बयान ने कमाल कर दिया था वहां पर, और जो सीटें आपको चाहिए था वो कम हो गई थी। इस बार क्या होगा? आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही। हेलो जी कहिए। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है, और हमारे यहाँ पे 12 महीने संगठन की बैठकें चलती रहती है। और पिछले चुनाव में भी मनोज जी हेलो, पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो वोट ऑफ परसेंटेज कांग्रेस से ज्यादा मिला था। ये बात जरूर है, ये सही बात है कि सीटों के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी 6-7 सीटों से पिछड़ गई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव के अपेक्षाकृत इस विधानसभा चुनाव में अनिल जी, लेकिन पिछली दफा चुनाव में जिनके खिलाफ आप लड़ रहे थे वही अब आपकी तरफ से लड़ने वाले हैं, चिंता तो यही है। नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि 15 महीने की सरकार भारतीय कांग्रेस की लोगों ने, जनता ने देख लिया। 15 महीने में ट्रांसफर के जो उद्योग चला है, जो लूट खसोट भ्रष्टाचार हुआ है, जो लोग किसान गरीब मजदूर परेशान हुए हैं, छात्र छात्राएं जो जिनको घोषणा कर दी थी कि हम स्कूटी देंगे, हाँ उनको स्कूटी का एक पहिया भी नहीं मिला, बेचारी बेटियों को साइकिल भी नहीं मिली। और कन्यादान योजना में जो घोषणा करी थी वो बेटियां आज भी
अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं बेटा बेटी, कि वो इन्होंने बोला था कि हम 51,000 रुपए देंगे, वो भी नहीं दिए। तो इन्होंने जो जो घोषणा करी 15 महीने में, जो चुनाव जीतने के लिए करी थी, इन्हें एक भी घोषणा बिल्कुल भी उसको पूर्ण नहीं करा गया। किसानों को ये ठगा गया, उनको बोला गया कि हम आपके कर्जे माफ कर रहे हैं, उनको प्रमाण पत्र दिए गए, लेकिन आज तक उनके खाते में 1 रुपया भी नहीं डाला गया। तो जनता सब समझती है मनोज जी, ठीक है, पब्लिक है, सब जानते हैं सुनील जी, और यही सवाल है जी। ठीक है, आप बने रहिए अनिल जी, आप बने। सुनील जी, पब्लिक है, सब जानती है, ये बात बिल्कुल सच है, और हमें लग रहा है पब्लिक ये भी जान रही होगी कि जिन लोग को हमने वोट किया था ये बीच में हमें छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और इसीलिए कांग्रेस शायद किसी सर्वे की बात कर रही। लेकिन जो चिंता आपने जताई, जो बात आपने कही कि बसपा गणित बिगाड़ेगी, वास्तव में ये ऐसा होगा, क्योंकि ना तो बीजेपी के सामने वो दिक्कत आने वाली और वही कांग्रेस के सामने दिक्कत आने वाली जब बहुजन समाज पार्टी 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर देगी। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि हमने पिछले चुनाव में भी देखा, अगर हम समाजवादी पार्टी के एक लौते जो विधायक हैं राजेश शुक्ला, उन पर नजर डालें, वो कांग्रेस से 2 बार चुनाव लड़ चुके थे बिजावर से। कांग्रेस इस बार टिकट नहीं दिया, वो समाजवादी से चुनाव लड़के जीत गए, और कांग्रेस से 2 बार में वो विधायक नहीं बन पाए, लेकिन समाजवादी से बन गए। तो ऐसे जो भी नाराज रहेंगे या जिनकी कहीं और राजनीतिक गुणाभाग के जरिए जिनकी एंट्री होगी, या बीजेपी मान लीजिए कांग्रेस के किसी उम्मीदवार को या किसी नेता को उकसाकर बीएसपी से चुनाव लड़वा देती है, या बीजेपी के किसी नेता को कांग्रेस लड़ा देती है, तो कहीं ना कहीं सियासी गणित तो बिगड़ेगा मनोज जी। क्योंकि हमने पिछले चुनाव में भी देखा कि चाहे भारतीय जनशक्ति की बात करें, जो उमाजी अलग हुई थी, किस प्रकार से पूरा गणित बिगड़ा था। उसके बाद दूसरे राजनीतिक दल भी हैं, चाहे समाजवादी में अधिकांशतः जो टिकट होते हैं वो अधिकांशतः कांग्रेसी या भाजपा ही होते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलता वो वहां से चुनाव लड़ते हैं मध्य प्रदेश में। तो एक ये समस्या तो दोनों पार्टियों के सामने खड़ी होने वाली है। दूसरा, अगर हम जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि जिनको जनता ने चुना था वो पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, तो हमने मनोज जी 2018 के चुनाव में भी देखा और 2013 के चुनाव में भी देखा कि जो जनप्रतिनिधि जनता का ध्यान नहीं रखते। हमने कई खबरें चलाई हैं, कई जगह कवरेज की है कि जनता ने उनको क्षेत्र में घुसने नहीं दिया, लौटा दिया। तो मुझे लगता है कि शायद इस चुनाव में, क्योंकि ऐतिहासिक तो चुनाव होगा, मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी भी सरकार नहीं गिरी, तो इस चुनाव ये जरूर ऐतिहासिक होगा मनोज जी। और इस चुनाव में हमें साम दाम दंड भेद सब चीजें देखने को मिलेगी, पैसा भी बहाया जाएगा, नेता भी किस प्रकार से एक दूसरी पार्टी में खींचे जाएंगे, क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू का ताजा उदाहरण है। तो अब ये सभी जगहों पर चाहे बीजेपी हो कांग्रेस एक दूसरे के नेताओं पर डोरे डाल रही और दिखाने का प्रयास कर रही कि कैसे लोग हताश हो रहे हैं बीजेपी में, जो कांग्रेस छोड़ के गए थे। और एग्जाम्पल बहुत सारे हैं मनोज जी, हमने परसों भी चर्चा की थी एग्जाम्पलों पर, चाहे चौधरी राकेश सिंह की बात करें, चाहे यहां पर मुकेश नायक की बात करें, चाहे हम यहां पर प्रेमचंद गुड्डू की बात करें, या फिर दूसरे नेता एक लक्ष्मण सिंह हैं। तमाम नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो लौटकर कांग्रेस में गए। तो शायद यही वजह है कि दिग्विजय बिल्कुल आपने ठीक है, फेसबुक पर लिखना पड़ा और ट्वीट भी करना पड़ा। बिल्कुल, हमने उस पर चर्चा भी की, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि आगे इन दोनों सवालों पर आपसे जवाब लिया जाए। सुनील सराफ जी और अनिल फिरोजिया जी, आपका धन्यवाद, साथ ही सुनील जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एजेंडा में आज बात इसी पर कर रहे हैं कि आने वाला जो उपचुनाव है उसमें बार दिखाई देंगे, जैसा सुनील भी कह रहे हैं, और ये भी समझ आएगा कि यह साम दाम दंड भेद सब दिखने वाले हैं, क्योंकि ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास भी रचेगा। और आगे देखिए होता है क्या, प्रशांत किशोर आते हैं या नहीं, या कुछ और दिखाई देता है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।